नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह से पूजन अर्चन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। हालांकि फडणवीस ने राज्यपाल विवाद में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई साल से लगातार महाकाल मंदिर में दर्शन करने आते रहते हैं। उधर शाहरुख खान के वैष्णो देवी पहुंचकर दर्शन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था है वो कहीं भी जा सकता है। ग्वालियर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क के किनारे टहल रही है। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार वहां आती है और बच्ची को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लड़की हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। इसके बाद कार चालक वहां से भाग जाता है। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में देश भर में अपनी पहचान बना चुकी इंदौर सिटी बस कंपनी की बसों में भी असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम चाकू निकालकर लहरा रहे हैं। ऐसा करते हुए एक बदमाश सिटी बस में लगे कैमरे में कैद हो गया। बदमाश तो किराए दिए बगैर बस में उतर गया, लेकिन अब पुलिस उसे खोज रही है। नरसिंहपुर के बमहनी गांव में एक प्रेमी जोड़े को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया और उन्हें एक समुदाय विशेष के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 साल पहले इस प्रेमी जोड़े ने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते पुरानी रूढ़िवादी सोच के चलते गांव के बुंदेला समुदाय द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। यहां तक कि उनके खेत आने जाने वाले रास्ते से भी उन्हें निकालने नहीं दिया जाता है और निकलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में कल एक आवेदन आया था कि ग्राम बमनी है जो कि थाना सुअतला के अंतर्गत आता है। उसमें 2 लोग आए थे। ये पटेल समाज के थे। इनका कहना था कि गांव में कुछ दूसरे समाज के जो व्यक्ति हैं वो इनके यहाँ पे कुछ कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में किसी को आने नहीं दे रहे हैं और इनका रास्ते को लेकर भी पूर्व में भी ऐसी शिकायत थी कि इन्होंने रास्ते को लेकर भी विवाद था। तो अभी हम लोगों की जो टीम है वो बमनी गांव में ही गई हुई है और वहाँ के गांव वालों से पूरी चर्चा करके और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। जबलपुर के चेरीताल गोपाल आर्किड के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित अग्रवाल एंटरप्राइजेस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार की रात रेड की। मौके से 2 युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जिस समय पुलिस ने अग्रवाल एंटरप्राइजेस शॉप पर छापा मारा, उस दौरान एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में थे। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही अग्रवाल एंटरप्राइजेस शॉप का मालिक हरीश अग्रवाल मौके से फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों युवती और युवक को हिरासत में लेकर थाने आई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई चेरीताल में गोपाल आर्किड में फर्स्ट फ्लोर में अग्रवाल एसोसिएट्स एंड एंटरप्राइजेस के नाम से दुकान है। उस दुकान में मतलब प्रकटता है तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम किया जाता है, लेकिन उसके पीछे आड़ में देह व्यापार का नाम किया जा रहा है। इस पर हमने अपना एक विशेष मुखबिर पंटर बना के भेजा और पंटर का संकेत मिलने पर जब अंदर जाकर कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच कोतवाली की टीम महिला स्टाफ सबके साथ जाकर कार्रवाई की गई। तो अंदर 2 चैम्बर बने हुए थे जहाँ ये पुरुष महिलाएं आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। 2 महिलाएं और एक पुरुष मौके पकड़े गए हैं। पुरुष ने अपना नाम वीरंजन बताया, जो कि तेंदुल क्लब दमोह कराने वाला था। और उसने बताया कि 1000 रुपये देकर ये महिला के साथ गलत करने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया था। ये संचालन हरीश अग्रवाल द्वारा किया गया था। हरीश अग्रवाल मौके से फरार हो गए हैं। उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बाकी महिलाएं और जो वीरंजन उनके विरुद्ध देह व्यापार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र उसको विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में रविवार शाम अनवर खान नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा था। पुलिस पूछताछ में अनवर खान मिस्त्री की हत्या में उसकी पत्नी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पत्नी से हुई कड़ाई से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पहले गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया और यहीं पर मिस्त्री लहूलुहान पड़ा था। तो उसने एक कट्टे से फायर किया जो उसकी कनपट्टी में लगा, एक और फायर किया और उसके अलावा चाकू से इसके शरीर में काफ़ी उसने निर्ममता पूर्वक वार भी किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और जो मृतक है उसकी पत्नी की रिपोर्ट पर धारा 302 आईपीसी का प्रकरण थाना माधोगंज में दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया गया था तथा घटना में इस्तेमाल चाकू और घटना में इस्तेमाल कट्टा उससे जब्त कर लिया।
अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आए फैसले के बाद उनके समर्थन में लोगों ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। दरअसल सोमवार को हाईकोर्ट ग्वालियर ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर जज्जी के खिलाफ सुनाया था फैसला। हाईकोर्ट एकल बेंच ने अशोकनगर विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को किया था निरस्त, जिसकी पुनर्विचार याचिका के लिए जज्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर के उन रहस्यवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है जो लंबे समय से अपनी कॉलोनी को वैध होने का सपना देख रहे थे। ग्वालियर नगर निगम ने 100 नई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तेज कर दी है। शहर की 429 के लगभग अवैध कॉलोनियों में से 110 अवैध कॉलोनियों को पहले ही वैध किया जा चुका है। अब दूसरे फेज में नई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना है। इसको लेकर संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी और पटवारी मौका मुआयना कर प्रकरण तैयार कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में लगभग 450 ऐसी अवैध कॉलोनीज हैं जिसको वैध करने की कार्रवाई चल रही है। फर्स्ट फेज में हमने 110 जो कॉलोनीज को वैध कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है कि जो बाकी बची हुई है उसको भी अपन अलग फेजिंग में कर रहे हैं। प्रोसेस स्टार्ट है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के, फिर उसके बाद हम हियरिंग करते हैं, उस पर एस्टिमेट्स वगैरह बनते हैं। एस्टिमेट बनने के बाद में जैसे कितना अमाउंट की राशि होती है वो चीज़ आती है। तो एक बार वो एरिया जब नोटिफाइड हो जाता है हम उसको लीगल कर देते हैं, तो उसके बाद उनको भी रहने में आसानी रहती है, कंफर्ट रहता है, हमारे लिए भी आसान रहती है। हमारे भी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और दूसरे टैक्सेस होते हैं, वो लेने शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वैध अनुमति देना प्रारंभ हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं और जनता जो शासन की मंशा भी है कि लोग फील करें कि द लिविंग लीगलाइज कॉलोनी, तो वैसा फील आना चाहिए और बाबा गवर्नमेंट को टैक्स दें और अपना अच्छे से रहें। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए जेपीटी लाइव के साथ। नमस्कार।